बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8 विषय इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पेपर को करने के लिए आपको टाइम दिया गया है 2 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक इसका 100 का है। और ये इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं इसके किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंग्लिश में आपके। तो नोट दिया गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे प्रश्न आपको अनिवार्य हैं, सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं। इसके बाद पहला प्रश्न है राइट इन हिंदी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। आपको इस पैसेज का हिंदी में अर्थ लिख देना है। आपको ये पैसेज अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बाद इसका हिंदी अर्थ लिख देना है। दूसरा प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स के माध्यम से ये वर्ड दिए गए हैं इनको आपको रिक्त स्थानों में भरना है। आपको अच्छे से भर देना है, आप भर लेंगे अच्छे से। इसके बाद बी है, दूसरे का बी है मैच द फॉलोइंग टू कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। इनको आपको मैच करना है और पूरे पोएम को आपको कंप्लीट करना है। ये आपको अच्छे से मिलान कर लेना है, जो भी जिसमें मिलेगा वो आपको मिलान कर लेना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि गिव द हिंदी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन शब्दों की हिंदी मीनिंग आपको लिख देना है। आप अच्छे से लिख देंगे, जैसे कि मिस्टेक मिस गलती होता है तो आप गलती लिख देंगे। और इसके बाद बी वाला है, तीसरे का बी है राइट द इंग्लिश ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन शब्दों की अंग्रेजी लिख देना है, जैसे गलती का भी हमने मिस्टेक बताया, कमज़ोर का वीक, इस प्रकार से लिख देना है। चौथा प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन इंग्लिश। आपको इन प्रश्नों को पढ़ना है और इसके बाद इसकी अंग्रेजी में जवाब देने हैं। 5 प्रश्न दिए गए हैं, पाँचों के जवाब आपको अंग्रेजी में देना है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव एंड राइट इट्स एग्जाम्पल। आपको एडजेक्टिव की परिभाषा यानी कि विशेषण की आपको परिभाषा लिखनी है और साथ में इसका 2 उदाहरण अवश्य लिखना है। और इसके बाद छठा प्रश्न है राइट ऐसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको किसी एक पर ऐसे लिखना है। 3 ऐसे दिए गए हैं, 3 में से सिर्फ आपको कोई एक लिखना है। आप चाहे पोस्टमैन पर लिखें, चाहे माय टीचर पर लिखें, चाहे माय विलेज पर लिखें, आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर लिखते हैं। तो आपको किसी एक पर लिख देना। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपको ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 5 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको इनके टेंस बनाने हैं। आपने टेंस पढ़ा होगा, आपको वही टेंस आपको यहाँ पर बनाना है। पूरे नियम लगाने हैं, जिस हिसाब से जो भी सेंटेंस बनेगा वैसे ही आपको उस टेंस को बनाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।